अब देखिए ऐसा होता है, जिनको ज़िंदगी भर साथ रहना वही आपस में दुश्मन हो गए, तो बाहरी लोगों की बात ही क्या करें। तो अब शिवानी को ये चाहिए, अभिषेक भाई को ये चाहिए कि अपने ब्लॉग में या गीता देवी के ब्लॉग में जो है एक बार ये चीज़ बोल दें कि मतलब इनकी दुकानदारी फिर से शुरू हो जाए, इनके पार्लर के विषय में, इनके काम के विषय में कुछ अच्छा बोल दें। मैं शुरू से आपसे कहता रहा हूँ, आप मामले की गंभीरता को समझिए, ये मुकदमाबाजी है। आपने खुद ही बताया था वो SC/ST का कुछ चल रहा है, ये तो बहुत ही गंभीर मामला है। तो इस पे आप जो है सोशल मीडिया के चक्कर में ऐसी भूल ना करें, बिल्कुल इसको गंभीरता से लें, और आपको गंभीरता से लेना चाहिए। आपने जो वीडियो डाला मेरी नज़र में वो गलत था। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों शाम हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को देखने में ही लग रहा है अंधेरा सा हो रहा है। तो आज दोस्तों मैं शुरुआत करूंगा अपने ब्लॉग की इस बात से कि मैंने कल पार्लर वाली जो गीता जी हैं उनका एक वीडियो देखा था। उससे पहले मैं साथियों आपको बता दूं कि मैं जो बोल रहा हूं इसमें अगर कहीं पे कुछ जुबान मेरी लड़खड़ा जाए तो इसको ज़रा आप मैनेज कर लेना, क्योंकि कल हुआ ऐसा कि जब मैं रात में सो रहा था, पता नहीं कैसे अपने ही दांतों से अपनी ही जीभ काट ली मैंने, तो वो एक साइड में कट गई है, तो बोलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। अब देखिए ऐसा होता है, जिनको ज़िंदगी भर साथ रहना वही आपस में दुश्मन हो गए, तो बाहरी लोगों की बात ही क्या करें। अपने ही दांतों से अपनी जीभ काट ली। तो साथियों गीता जी का कल मैंने एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने फिर से जो है एक अपनी बात रखी और एक बात कही कि शिवानी को लेकर के, और उस बात को मैं पहले आपको बता दूं, फिर इस पर आगे चर्चा करूंगा। तो गीता जी का कहना ये था, खासकर उन्होंने मेरा नाम लिया कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, तो मुझे लगा कि चलिए ठीक है, और तो कोई बनाएगा नहीं, क्योंकि इस समय यूट्यूब पर सभी लोग जो हैं आपके विरोध में ही लगभग खड़े हैं, और आपने अगर मेरे ऊपर इतना विश्वास दिखाया है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उस पर कुछ बात कहूं। लेकिन अब बात क्या कहनी है, किस तरह से कहनी है, वो मैं आपको बताऊंगा, और क्या सही है क्या गलत मेरी नज़र में वो भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों उससे पहले गीता जी ने क्या कहा ये मैं आपको बता दूं। गीता जी का कहना ये है कि मैंने सभी लोगों के कहने पर, मतलब जितनी भी ऑडियंस है या जितने भी यूट्यूबर हैं जो भी उनसे मुखातिब थे, उनके कहने पर शिवानी से जाकर माफ़ी मांग ली और अपनी गलती मान ली, और ये भी कहा कि मेरी तरफ से शिवानी के ऊपर जो भी केस किए गए हैं या गोरेलाल भाई के ऊपर जो भी केस किए गए हैं वो सब मैं वापस ले लूँगी, और कोर्ट में वही कहूँगी जो ये लोग कहेंगे। तो मतलब ये है, इनका कहना ये है कि मैं अपनी तरफ से तो सब कुछ सही कर रही हूँ, लेकिन अब शिवानी को भी मेरे लिए कुछ सोचना चाहिए, अभिषेक को कुछ सोचना चाहिए, या गोरेलाल भाई को भी कुछ सोचना चाहिए कि मेरी दुकानदारी इस समय बिल्कुल बंद पड़ी है। नवदुर्गा का टाइम चल रहा है, इनका ये मानना है कि इस समय तक मेरे पास काम आने लगता था, सिलाई का भी काम आने लगता था, पार्लर का भी काम आने लगता था, लेकिन इस बार इनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। और इनका ऐसा मानना है कि शिवानी के साथ में जो इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी, झगड़ा हुआ था, उस समय शिवानी ने जो ये बात कह दी थी कि इनके पार्लर पर कोई मत आना, मतलब ये फेशियल वगैरह कुछ कर नहीं पाती हैं, तो उसी का इफ़ेक्ट इनकी दुकानदारी पर पड़ा है, और इनकी दुकानदारी उसी दिन से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और इनका ऐसा मानना है कि वो लड़की जिसके लिए शिवानी ने कहा था कि उसका फेशियल करके उसका चेहरा ख़राब कर दिया, अब तो उसने भी ये बात मान ली है कि मैंने उसका फेशियल नहीं किया था, और ये पर्सनली शिवानी से जाकर मिली हैं, उनको भी ये बताया कि मैंने उसका फेशियल नहीं किया था, इसलिए उस फेशियल के लिए मुझको बदनाम ना करें, या उस फेशियल के लिए मुझको बदनाम किया गया। शिवानी को भी गलतफहमी हो गई थी, और उन्होंने भी ये बात मान ली थी कि वो फेशियल इन्होंने ही किया है, लेकिन वो फेशियल इन्होंने नहीं किया था, ऐसा इनका कहना है। तो अब शिवानी को ये चाहिए, अभिषेक भाई को ये चाहिए कि अपने ब्लॉग में या गीता देवी के ब्लॉग में जो है एक बार ये चीज़ बोल दें कि मतलब इनकी दुकानदारी फिर से शुरू हो जाए, इनके पार्लर के विषय में, इनके काम के विषय में कुछ अच्छा बोल दें। या शिवानी ने ये कहा था कि इनकी दुकान पर कोई मत आना, पार्लर पर कोई मत आना, तो उसके लिए भी ये कुछ बोल दें, या ये कह दें कि सभी लोग इनकी दुकान पर आएँ। ऐसा गीता जी का कहना है। ये शब्द उन्हीं के हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं इतनी बार जो है उनके पास गई, मतलब 2 बार तो लगभग गई हैं, और अभिषेक भाई से ये बात की भी थी इस विषय में, लेकिन अभिषेक भाई ने उसको टाल दिया और ये कह दिया कि चलो इसको फिर देखेंगे बाद में। तो इनका ये कहना है, और ये कह रही हैं कि नहीं, अब उनको ऐसा सोचना चाहिए, अगर मैं आप लोगों के भले के लिए सोच रही हूँ और मैं ये सोच रही हूँ मुकदमा ख़त्म हो जाए, तो आप लोगों को भी मेरे भले के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे घर परिवार के पालन पोषण के लिए ये चीज़ें बोलनी चाहिए, आप लोगों को ऐसा सोचना चाहिए। और इन्होंने सबसे रिक्वेस्ट की कि जो भी इनके सपोर्ट में है या जो मानते हैं कि हाँ इनको ऐसा करना चाहिए, या शिवानी या अभिषेक भाई को ऐसा करना चाहिए, उनसे रिक्वेस्ट की। मेरा तो नाम लेके इन्होंने कहा कि खास तौर पर मैं ये अपील करूं शिवानी और अभिषेक भाई से कि इनके लिए 2-4 शब्द ऐसे बोल दें जिससे इनकी दुकानदारी या पार्लर पर जो है काम फिर से आने लगे। तो साथियों ये चीज़ें थी गीता देवी ने जो कहीं अपने वीडियो में, ये सारी बातें मैं अपने मुंह से उनके ही शब्द बोल रहा था।
ठीक है, अब बात करते हैं कि उन्होंने जो बातें कही हैं वो कहाँ तक सही हैं, उनको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और मैं इस पर क्या चाहता हूँ या मैं इस पर क्या कहना चाहता हूँ वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले तो मैं गीता जी से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, मैंने अभी पिछले ब्लॉग में ही आपसे ये बात कही थी कि आपसे कही थी या सभी लोगों से ये कही थी कि यह मैटर पूरी तरह से हर कंट्रोवर्सी का शांत हो चुका है और आप जो है अपना काम कर रही हैं, अच्छे ब्लॉग डाल रही हैं, डांस वीडियो डाल रही हैं, बहुत अच्छी बात है। मुकदमा या जो भी आपका झगड़ा था वो जहाँ पर चल रहा है, जैसे चल रहा है, कानूनी रूप से अपनी गति से जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने दीजिए। दूसरी एक चीज़ आपने अपने ब्लॉग में कही कि मैं किसी को पिन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी ये बात उन तक पहुँचाई जाए। तो गीता जी, मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपने जो आपको अच्छा लगा आपने वो बातें कहीं, लेकिन मेरी इसमें क्या सोच है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहली बात, आप मामले की गंभीरता को अब भी नहीं समझ रही हैं। जैसा कि आप ये बार बार कहती हैं अपने वीडियो में कि मैं पब्लिक के कहने पर, आप लोगों के कहने पर या यूट्यूबर लोगों के कहने पर उनसे माफ़ी मांगने गई। इसके दो अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहले तो आप अपने कमेंट में ही देखिए, बहुत सारे लोग तभी से कह रहे हैं जब आप ये कहती हैं कि मैं दूसरे के कहने पर ऐसा कर रही हूँ, तो लोग कहते हैं क्या आपके अंदर अपनी समझ नहीं है? आप पब्लिक के कहने पर कैसे वहाँ पर गई? भाई, आपकी भी तो कुछ इच्छा होगी और आपको जाना भी चाहिए। मुकदमा पब्लिक के ऊपर नहीं हुआ है, मुकदमा आपके ऊपर हुआ है, आपने शिवानी के ऊपर किया है। तो उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है ये आप लोग ही सोच सकते हैं। अगर आप किसी के कहने पर वहाँ गई थी तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी भी मर्जी शामिल थी, तब आप गई थी। तो आप पूरी तरह से ये लोगों से नहीं कह सकती हैं कि आप लोगों के कहने पर हम वहाँ गए। भाई, आप लोगों के कहने पर अगर आप कहेंगी तो लोग तो ये कहेंगे, तो हम तो ये कह रहे थे कि अब मतलब जो है बहुत पहले से कह रहे थे माफ़ी मांगो जाके, तब आप नहीं गई। लेकिन आपको जब लगा कि मुकदमा जो है ज़्यादा सीरियस हो गया है, तब आप माफ़ी मांगने गई। तो सबसे पहले तो आप ये बात कहना छोड़ दीजिए कि किसी के कहने पर माफ़ी मांगने गए। माफ़ी मांगना आपका अपना स्वयं का काम है, क्योंकि ये मुकदमा जो है आपके ही माफ़ी मांगने या शिवानी के ही बात करने से, जो भी गलतियां जिसकी होंगी मानने से तभी खत्म होगा। दूसरी एक चीज़ ये है कि मैं शुरू से आपसे कहता रहा हूँ, आप मामले की गंभीरता को समझिए। ये मुकदमाबाजी है, कानूनी पचड़ा है। संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से जो काम होते हैं उसमें बड़े बड़े नेता, मंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी उस दायरे से बाहर नहीं आ पाते हैं। फिर आप लोगों का जो मुकदमा चल रहा है, आपने खुद ही बताया था वो SC ST का कुछ चल रहा है, ये तो बहुत ही गंभीर मामला है। तो इस पे आप जो है सोशल मीडिया के चक्कर में ऐसी भूल ना करें, बिल्कुल इसको गंभीरता से लें, और आपको गंभीरता से लेना चाहिए। आपने जो वीडियो डाला मेरी नज़र में वो गलत था। आपको ये चीज़ पर्सनली शिवानी से, अभिषेक भाई से, गोरेलाल भाई से भले ही जाकर आप मिल लेती, उनसे ये बात कहती कि मेरे चैनल के लिए आप ऐसा बोल दीजिए, मेरे घर में दिक्कत है, मेरे बच्चों के लालन पालन में दिक्कत है, और आप अगर ये चीज़ें वहाँ पर बोलती उनसे आमने सामने जाकर, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होता। सोशल मीडिया पर ये चीज़ें डालने से इससे मतलब साफ जाहिर होगा, अगर आदमी आपसे ये कहने लगे कि आप व्यूज के लिए ऐसा कर रही हैं, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अब मामला आपका कोर्ट में है, मुकदमाबाजी चल रही है। आप इस गंभीरता को समझिए, ये चीज़ें पब्लिक करने वाली हैं ही नहीं। शिवानी भी उस दिन कोर्ट में गई थी, लेकिन उन्होंने वहाँ की कोई भी बात पब्लिक नहीं की, और आपको भी नहीं करनी चाहिए थी। मेरे हिसाब से आप पर्सनली उनसे जाकर मिल लेती और अपनी बात कह लेती, वो सही था। लेकिन आप लोगों से कहें या मुझसे कहें कि मैं उनसे ये बात कहूँ, तो ये चीज़ तो मैं बहुत पहले कह चुका हूँ। बहुत पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें भी मैंने ये बात कही थी कि अभिषेक भाई, शिवानी से भी ये बात कही थी, अभिषेक भाई से भी कही थी कि आप अगर 2 शब्द उनके लिए बोल देंगे तो उनकी जो है काम काज बढ़िया चलने लगेगा। लेकिन किसी के बोलने से, किसी के कहने से कोई व्यक्ति क्यों मानेगा? वो अपने विवेक से काम करेगा। भाई, अब तो उन्होंने भी ये कह दिया है कि सारा मामला कानून के अधीन है, जैसा फैसला होगा वैसा मैं करूंगी उस पर। तो आपको भी ये चाहिए था, आपको ये वीडियो नहीं डालना चाहिए था। इससे वाकई में गड़े हुए मुर्दे उखड़ेंगे। और मैं आपसे एक बार नहीं 20 बार कह चुका हूँ कि अब आप ऐसी कोई भी बात मत करिए कि जिससे आपका बना बनाया काम बिगड़ जाए। अभी आप उनसे माफ़ी मांगने गई, अभी आपने उनसे बात की, तो आप लोगों के संबंध कुछ हद तक सुधरे हैं। और इस तरह की जब आप बात करेंगी सोशल मीडिया पर, तो ये फिर से बिगड़ जाएंगे। मैंने पिछले अपने कई वीडियो में आपको ये बात बताई है कि ऐसा ना हो कि बनी बनाई बात बिगड़ जाए और जो मामला सेट होने को भी हो वो भी बिगड़ जाए और आप जो है फिर मुसीबत में आ जाएं। तो आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए। हाँ, आप मिलना चाहती हैं, आप बार बार जाकर उनसे मिलिए, अपनी बात रखिए, अपनी तरफ से मतलब जो आपको कहना है वो कहिए, बात रखने में कोई बुराई नहीं होती है। लेकिन ये भी ना करना कि बार बार जाएं तो आदमी इतना इरिटेट हो जाए, इतना चिढ़ने लगे कि वो आपको देख के ही मन बना ले कि अब तो हमें ऐसा करना ही नहीं है। तो आपने ये सोशल मीडिया पर वीडियो डाला है, ये भाई मेरी नज़र में तो ठीक नहीं है। बाकी रही कहने ना कहने की बात, तो शिवानी और उनकी टीम इतनी समझदार है, अभिषेक भाई खुद ही इतने समझदार हैं कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है वो लोग खुद ही इसका निर्णय ले लेंगे। मेरे या किसी के कहने से वो जो है इस चीज़ को नहीं बदलेंगे।
और अगर आपने अपनी गलती मानी है तो जाहिर सी बात है, जब ये तारीख बाई तारीख काम चलेगा, अपने समय पर काम होगा, तो वो भी आपकी बात समझेंगे और वो भी जो है इस चीज़ को ख़त्म ही करेंगे। कौन चाहता है ज़िंदगी भर इस पछड़ने में पड़ना? कोई नहीं चाहता है। लेकिन मैं आपसे फिर ये बात कहूँगा कि आपने जो ये वीडियो डाला है, इस विषय पर बात की, ये आपको नहीं करनी चाहिए थी। इससे कुछ नहीं होगा, इससे केवल फिर नया विवाद उत्पन्न होगा और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपका बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। क्योंकि हम लोग या पब्लिक ये कहने वाली कोई नहीं है, शिवानी को राय देने वाली कोई नहीं है कि उसको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपकी दुकानदारी खत्म हुई है, उसको आप अपने नए सिरे से जमाने की कोशिश करें, लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश करें और ये कोशिश करें कि शिवानी को इस चीज़ के लिए मना लें कि वो अपने ब्लॉग में, आपके ब्लॉग में थोड़ा बोल दें। तो इसके लिए आपको पर्सनल उनसे जाकर बोलना चाहिए। लेकिन अगर पब्लिक में जाकर आप ये बात कहेंगी या वीडियो के जरिए ये बात कहेंगी तो उनको क्या लगेगा कि ये मेरे ऊपर दबाव बना रही हैं। तो आदमी का अगर कुछ करने का मन भी होगा तो वो नहीं करेगा। तो मेरा तो यही मानना है कि आप जो है पर्सनली उनसे जाकर अपनी रिक्वेस्ट करती तो ज़्यादा बेहतर होता और इस तरह से काम कोई बनेगा नहीं बल्कि बिगड़ ही जाएगा। बाकी आपने मेरा नाम लिया था तो इसलिए मैंने ये वीडियो डालना ज़्यादा ज़रूरी समझा। और साथियों, आप लोगों की इस विषय में क्या राय है, आप लोग मेरी बात से कितने सहमत हैं, इस चीज़ को आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मिलूंगा फिर अगले ब्लॉग में अगले मुद्दे अगले विषय के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और मेरी बातों से आप कितना सहमत हैं ये भी बताना। मिलते हैं फिर आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।